मोहलत है, मौला की जानिब से मोहलत है। अब एक और जुमला कह रहा हूं, अगर आप बुजुर्ग आपने इस इज्जत से नवाजा, तो ये जो मोहलत है ना मौला की जानिब से, जो मोहलत का फायदा उठा ले वो हुर होता है। फिर है तो ऐसे ही, मौला की जानिब से जो मोहलत का इस्तेफादा कर ले वो हुर होता है। मौला ने भी तो शब आशूर मोहलत दी थी। नहीं, मैं बारगाह शान हुसैन में गुफ्तगू तो शान हुसैन पे तो मैं कुछ कहूं जब तक ना, तो फिर गुफ्तगू का हक नहीं अदा होगा। इस खानवादी की शान यह है कि पहले से शुरू करो तो आखिर तक पहुंचती, आखिर से शुरू करो तो पहले तक आती है, क्योंकि कुल्लुना नूरुल वाहिद, सब एक नूर से। तो मौला ने मोहलत दी शब आशूर, ये मोहलत ली नहीं थी, मोहलत दी। तारीखों में लिखा हुआ है, जाहिर में यह कि हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक रात इबादत के लिए, जिसके लिए इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिसकी मवद्दत के बगैर अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यकीनन इन्नी उहिब्बुस सलात व तिलावतुल कुरान, हुसैन ने नहीं कहा मैं नमाज पढ़ता हूं, कहा मैं नमाज से इश्क करता हूं। हुसैन नहीं फकत नमाज पढ़ता नहीं, नमाज से इश्क करता। हजारों मरतबा की सुनी हुई रिवायत है कि जब हुसैन पुश्ते रिसालत पर आए तो हुजूर ने 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सजदे को तूल दिया। हुसैन के आने से सजदा कम नहीं होता, सजदा बढ़ जाता है। देखो मैं कैसे मकाम पे गुफ्तगू कर रहा हूं कि मुझ पर वाजिब है कि मैं शरीय तौर पर कुछ पहुंचा के जाऊंगा। तो हुसैन अलैहिस्सलाम के आने से जिसकी जिंदगी में हुसैन है उसकी जिंदगी में सजदा कम नहीं होता। अल्लाहु अकबर। अच्छा, क्या हुजूर ने ऐसा किया कि हुसैन को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मिसाल दे रहा, फकत हुसैन को गिरा दिया हो और नमाज जारी रखी हो? नहीं। अच्छा, क्या ऐसा किया कि नमाज तोड़ दी और हुसैन को ले लिया गोद में? ये आला तरीन मिसाल है कि हुसैन के साथ नमाज हो और नमाज के साथ हुसैन हो। और मैं ट्रांसमिशन में इस जुमले को कह चुका हूं, और आप जानते हैं इस फकीर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाज जो खिदमात ली उनमें से एक ये है कि मैं वहां भी जो हो सकता है, जो मौला की जानिब से अता हो जाए, वहां रुकता नहीं हूं, कहता हूं वहां पर। वहां मैं इस जुमले को कह चुका हूं कि ये मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हर इमाम जमात के लिए नहीं कि उसका नवासा पुष्प पर आ जाए तो वो भी सजदे को तूल देंगे। ओहो, ये बात पहुंची। मुझे 1400 साल तारीख में बरादर अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हो तो मैं उनसे भी कह रहा हूं, 10 बस्ता आपके भी हुसैन है, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप अपने किसी मुफ्ती साहब का फतवा और हमारे यहाँ किसी भी मुज्तहिद मोहतरम आलिम दीन का कोई फतवा ऐसा नहीं कि अगर इमाम जमात रुकू सजदे में हो और उनकी पुष्प पर उनके नवासे आ जाए तो वो भी सजदे को तूल दे जैसे रसूल अल्लाह ने तूल दिया था। सुन्नत रसूल है, ये हर नवासे के लिए नहीं है, ये हुसैन के लिए, ये हर नाना नवासे के लिए नहीं है। ओहो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी अब हाँ जी 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 जी, ना हम उन जैसे हैं ना वो हम जैसे हैं। बात पहुंच रही है, मैं कुछ कह रहा हूं और बात को यहां से आस्ते आस्ते मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा। यानी अब नाना की पुष्प पर नवासा नहीं है, अब नाना की पुष्प पर नवासा नहीं है, अब रिसालत की पुष्प पर इमामत है। अब रिसालत की पुष्प पर इमामत है और रसूल इमामत का तारुफ करवा रहे हैं, रसूल इमामत का तारुफ करवा रहे हैं कि देखो तुम्हें मेरे बाद दीन मिलेगा तो कहां से मिलेगा, तुम्हें नमाज मिलेगी तो कहां से मिलेगी, शरीयत मिलेगी तो कहां से मिलेगी, जिसकी खातिर सजदे को तूल दे रहा हो। भाई सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, तो हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा।
حاصل کلام جملہ مجلس وصول ہو جائے گی، یہاں پر ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یہ نماز اور حسین سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ نماز فقط رمضان کے لیے نہیں، یہ نماز رمضان سے پہلے بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے۔ تو دیکھو کوشش کرو، خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے، رمضان میں جو توفیق نصیب ہوئی ہے، اس توفیق کو چھوڑ نہ دینا، اور جب تک اس توفیق کو ساتھ رکھو گے تو حسین ساتھ رہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، بات پہنچی ہے کہ میں نے کیا عرض کیا؟ جب تک اس توفیق کو ساتھ رکھو گے تو اپنے عبادات کے لیے بھی اور اپنے معاملات کے لیے بھی، کہ خاص طور پر میں مردوں سے کہہ رہا ہوں، مائیں بہنیں وہاں تشریف فرمائیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو گھر میں ایک حاکمیت عطا کیا، رجال قوامون علی النساء، مردوں کی ولایت ہے عورتوں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، لیکن اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس کا مطلب ریسپانسبلٹی ہے، آپ کو ایک ذمہ دار بنایا، آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے پہلے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ہم نے شاید دین کی ترتیب بھی نہ تھوڑی سی بدلی بھی ہے، ہم عبادات سے شروع کرتے ہیں، رسول اللہ نے معاملات سے شروع کیا۔ یہ بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا؟ ہماری عبادات بظاہر ٹھیک ہوتی لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے پہلے نماز اور روزہ کا بتلایا یا پہلے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا؟ پہلے اپنے آپ کو صادق کہلوایا، پہلے اپنے آپ کو امین کہلوایا، پھر نماز کا بتلایا۔ یعنی دینداری کی پری ریکویزٹ ہے نماز، اور روزے کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت۔ ایک شخص بڑا نمازی ہے لیکن سچ نہیں بولتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دیندار ہے نہیں دیندار، امانت میں خیانت کرتا ہے، مثلا بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی مومن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ گفتگو ہے میرے پاس، جو کچھ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، پھر کبھی مولا نے بلایا، حیدر آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے۔